मैं आपका दोस्त सर्वेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के समक्ष दोबारा ये दूसरा वीडियो है जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पहला वीडियो में वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम मैं स्टडी वैद्युत आवेश तक ही हो पाए, कूलाम का नियम स्टडी नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन आप लोगों का जितना प्यार मुझे मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों का साथ मुझे मेरे साथ रहने से बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं एक चीज लाया हूं कि जो गर हो फैसला तो फिर जमाना सर झुकाएगा, और तू कर कोशिश महज अपनी फलक कदमों में आएगा। तो जो विपदाओं में भी साहस लिए आकाश चढ़ते हैं, तो वही तो इस काल के मस्तक पे नौ इतिहास रचते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर तू कुछ ठान लिया कि मैं ये कर जाऊंगा, तो उस दिन तुम्हारा जमाना सर झुकाएगा, तुम्हें पूरी दुनिया सम्मान करेगी, तुम्हें पूरा दुनिया मानेगा, क्योंकि यही बहुत अच्छा है। अभी जैसे कोई लड़का पढ़ने जाता है और वो टॉप कर जाए, 90+ 99 आ जाए, तो उसके माँ बाप गर्व से ये कहते मेरा लड़का बहुत पढ़ रहा था। लेकिन अगर वही लड़का बहुत मेहनत कर रहा हो और किसी कारणवश उसका नंबर कम आ जाए, तो उसके माँ बाप कहते हैं अरे पढ़ नहीं रहा था, वो कुछ और कर रहा था। लेकिन बच्चे के दिल से पूछिए, वो मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छोटी सी गलतियां उसके पूरे नंबर को कम कर देती हैं, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा अपने को ग्लानि महसूस होती है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो देखिए, वही चीज बताया हूं कि जो गर हो फैसला तो फिर जमाना सर झुकाएगा, लेकिन तू अगर कर कोशिश महज अपनी तो फलक कदमों में आएगा। तो जो सोच रहा है कि मैं ये कर जाऊंगा, ये कर लूंगा, तो वो तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तो जो विपदाओं में भी साहस लिया आकाश चढ़ते, ये नहीं कि आज मेरे पास कठिनाई है तो हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कठिन है हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिजिक्स बहुत टफ लगता है, ये कैसे पढ़ें, इतना टफ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे इससे ठीक गाना सुन ले, वीडियो देख ले। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसीलिए मैंने कहा जो विपदाओं में भी साहस लिए आकाश चढ़ते हैं, वही इस काल मतलब समय होता है, जिसको टेंस का अर्थ काल मीन्स समय, जो इस समय के मस्तक पर मतलब सिर पर क्या लेके, जुनून जज्बा लेकर आगे बढ़ते हैं, वही इस जमाने में नव इतिहास रचते हैं, नया इतिहास रचते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपका टॉपिक चलने जा रहा हूं, Q बराबर NE पर न्यूमेरिकल। तो चलिए आप लोगों को एक टॉपिक पर आ रहे हैं जिसको कल मैंने स्टार्ट किया था, वहां से आपका है Q बराबर NE पर न्यूमेरिकल। आज मैं यहीं से आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं। जबकि ये जो Q है, जहां आप जो देख रहे हैं ये Q, इस Q का तात्पर्य है आवेश, जिसका पूरा नाम है वैद्युत आवेश। हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत आवेश, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और N जो है, N का पूरा नाम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये देखिए, नंबर का पहला वर्ड यन है, इसीलिए मैंने यन लिखा है, और यहां पर जो ई आपको दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये आवेश बताता है, चार्ज को बताता है। इसका मान फिक्स है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। इसका मान फिक्स रहता है। अगर कोई आपसे पूछ ले ई का मान क्या होता है, तो ये सदैव फिक्स रहता है, क्योंकि जिस भी पदार्थ का मल्टीप्लाई होगा मतलब पूर्ण गुणज होगा, वही तो आवेश का क्वांटीकरण है। और क्वांटीकरण में मैंने एक चीज बताया था कि ट्रांसफर जो होता है वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, लेकिन वो बटे में नहीं हो सकता। कल मैं इस बात को बता दिया था। उसके आगे ही चल रहे हैं। तो Q बराबर यानी पे किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में बनते हैं। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपका अगर बनेगा इस पर, तो बनेगा कि 1 कूलाम आवेश में, क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपसे क्या कहा गया 1 कूलाम। न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, आप केवल यहां पर ध्यान दें, आपको 10 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल सिखा दूंगा। यहां पर क्या लिखा है आवेश,
जो भी अंक लिखा रहेगा उसके आगे नाम लिखा रहेगा, आवेश लिखा। आवेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्ज। सिंबल केवल याद रखो, सिंबल। आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, क्यू लिखो। इसके पहले क्या नाम दिया गया है? 1 कूलाम। क्यू बराबर 1 कूलाम। क्या कहा गया? में। क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पर देखिए कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली? आप कहोगे यहां पर सर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैंने सिंबल में क्या कहा? एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे? एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ई आपका फिक्स रहता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। आपको फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। आपको चाहिए क्या? यन। यन को अगर आप रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? Q, और ये जो बगल में होता है वो नीचे जाता है, ई हो जाएगा। Q का मान कितना है? 1, और बटे इसका मान कितना है? 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। आप जानते हैं अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ऊपर 10 नीचे 16 हो जाएगा। ये ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाता तो पावर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 19। लेकिन ये 16 का 10 में भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, भाज्य बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहां से एक 0 दोगे तो कितना हो जाएगा? 100, और बटे में 16। लेकिन अब यहाँ एक 0 घट जाएगा, 10 पे पावर 18। अब देखिए 16 से भाग देंगे, 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी टाइप के आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं और आपके लिए देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे शायद आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आए या नहीं आए। आपको मैं यहां पर 6 कूलाम तथा इसी पर एक सवाल और ले लीजिएगा 8 कूलाम। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये आप लोग निकाल कर बताएंगे। यह आपके लिए होमवर्क है। 8 कूलाम आवेश और 6 कूलाम आवेश, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उसके बाद तब हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी एक टाइप का आपने लगाया है, उसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। लेकिन आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जैसे है 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 18 कूलाम धनावेश। अभी तक आपको मैंने क्या बताया था? आवेश। तो उसमें धन और ऋण की कहीं बात नहीं हो रही थी। लेकिन दूसरे टाइप में क्वेश्चन अगर आपको फंसाना चाहता है तो वहां धनावेश लिख देगा, ऋणावेश लिख देगा। तो धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? अब आपके लिए थोड़ा सा डाउट, ये क्वेश्चन आपके 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप अगर अनसॉल्व उठाएंगे 2022 में यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो देखिएगा, पहचानने का सिंपल तरीका आपको मैंने बताया था। जो धनावेश होगा, धन कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। अभी मैंने कल उस दिन बताया था। आप अगर ऋणावेश कोई क्वेश्चन में कह दे तो इसका मतलब ये ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो पहली बात, अगर कोई क्वेश्चन में, और ये दोनों क्या बताते हैं? ये दोनों प्रकृति बताते हैं, अर्थात नेचर बताते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि धनावेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, इसके साथ प्रकृति भी बताइए, ऐसे क्वेश्चन कर दे तो आप इसी से पकड़ लेंगे। देखिए, अगर जैसे यहां पर क्वेश्चन में दिया धनावेश, धन प्लस आवेश, जिस आवेश के पास धन हो, तो अगर धनावेश रहेगा तो धनावेश के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है? कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता पूछा गया है, तो पहला आंसर तो यहीं से मिल गया कि धनावेश तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। और अगर यही चीज धनावेश के स्थान पे ऋणावेश होता तो ये ऋणावेश होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई होती? अधिकता हो जाती। तो यहां पर जो ऑप्शन बनता है ये अपने आप आंसर निकल जाता। लेकिन मैं आपको इस पर भी एक टाइप का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बताया क्या लिखा है? 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। क्या लिखा है? धन आवेश, मतलब धन आवेश। आवेश लिखा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? क्यू। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, मैं कह दूं कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब संख्या पूछ रहा है, 2, 4, 10, 15, 50, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या लिखते हैं, n, ऊपर देख सकते हैं आप। अब n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E का मान फिक्स है, तो E का मान देखिए मैंने ऊपर लिख भी दिया है। अब n का फार्मूला होता है Q बटे में E, अभी को बताएं Q बराबर NE, और n को रोकेंगे तो आ जाएगा Q बटे E। अब Q का मान है 2.4 गुणे 10 पे पावर -18, और बटे में E का मान 1.46 गुणे 10 पे पावर -19। अच्छा ये बताइए, जब दशमलव हटाएंगे यहां से भी दशमलव हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 16। अच्छा आप जानते हैं यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 10 पे पावर ये प्लस में 19 और ये माइनस में क्या है 18। 19 में से 18 गया 10 बचेगा, 10 का इसमें गुणा मार देंगे क्या आ जाएगा 240, और बटे में क्या है 16। 16 से अगर हम 240 में भाग दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। 15 क्या इलेक्ट्रॉन। अच्छा कमी होगी कि अधिकता, ये नहीं बताया ना, तो आपको मैंने बताया ये चीज आपका बहुत सपोर्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में धनावेश आता है तो उसके नीचे देखिए क्या मिला आपको, इलेक्ट्रॉनों की कमी, बस इसी के बगल में लिख देना है इलेक्ट्रॉनों की कमी, बस आंसर कंप्लीट। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, आपका 2 नंबर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप से लगेंगे। ठीक है, और मैं इस पे अब अलग टाइप का चले जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से ला रहा हूं। यही क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए 7 and 14, 7 and 14 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे। देखिए सिंपल काम, 7 and 14 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कोई कहे 7 and 14, नहीं तो आपको ऐसे ना दे, कोई ऐसे दे दे हीलियम 2 हीलियम 4, कोई भी चीज दे दे। अरे भाई सीधे आपको याद रखनी है परमाणु क्रमांक कितना है 7, इसका मतलब जो यही परमाणु क्रमांक है वही Q बराबर 7, बगल में इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसका पूछा तो इसका Q क्या होगा, Q बराबर 2 है, 2 लिख देना, इलेक्ट्रॉन लगा देना। इसको हम लोग अल्फा कण भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है अल्फा कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आपको Q मिल गया, यह निकाल लेना। ठीक है, ऐसे मैं इसका लेकर चल रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, Q का मान 7 इलेक्ट्रॉन, आप गुणा भाग करना जानते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, 16 सत्ते आपका हो जाएगा कितना, यहां से हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा 112, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 पे पावर -19। अब आपको पता है n निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर हो जाएगा Q बटे में E। Q का मान आपको पता है, देखिए क्या निकाले हैं 11.2 गुणे 10 पे पावर -19, और बटे में यहां पर देखिए E का मान आपका फिक्स है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। अब आप एक काम यहां से कर सकते हैं, आपने देखा है कि अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, थोड़ी सी चीजें केवल ध्यान दूं, तो यहां पर तो Q का मान हमें मिल गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हाँ मिल जाएगा इससे भी। अब आप देखिए जो गुणा आप किए हैं ये चाहे तो ना करे तब भी हो जाएगा, 1.6 गुणे 7 कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब यही चीज आपका डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, लेकिन अगर आवेश पूछा जाता तो आप ये आंसर बताते, ये वाला। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में क्यों पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको n भी निकालना सिखा दिया, आप इससे भी पता लगा सकते कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कुछ लोग डायरेक्ट बताते हैं ना कि परमाणु क्रमांक 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन की ही करती है, कभी नाभिक में प्रोटॉन थोड़ी शेयर करने जाएगा दूसरे से, कभी भी शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, ना कि प्रोटॉन की। तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है इसी टाइप से आ सकते हैं, इससे हार्ड नहीं आता। इस बार आपका 2023 का जो बोर्ड होने जा रहा है इसमें भी देखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी तीनों टाइप में से एक टाइप का जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ में अगला टॉपिक है कूलाम का नियम, चलता हूं, इसको नोट कर लीजिए और कूलाम के नियम पर आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक कूलाम का नियम। पहले इस पर आप जान जाएं इसको किसने दिया, कब ये आया। तो कूलाम का नियम, ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं कूलॉम्स लॉ,
कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ मतलब हो गया कूलाम्ब का नियम। इसको लिखा जाता कूलॉम्ब, लेकिन पढ़ा जाता कूलाम्ब। तो कुछ चीजें ऐसी है जो लिखा कुछ और पढ़ा कुछ और जाता है, क्योंकि वो साइलेंट हो जाता है। तो कूलॉम्स लॉ मतलब कूलॉम्ब का नियम, ये जो खोज हुआ था ये सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम्ब के द्वारा खोजा गया था। कूलाम्ब ने सबसे पहले, ये था सर आइजैक न्यूटन इसके पहले डिस्कवरी कर रहे थे। सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा कि अगर दो पिंड हैं और उनका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ भार है, तो हम उसके द्वारा ये बता सकते हैं कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है। तो इनके दिमाग में आया कि अच्छा भार वाले का आप बता सकते, बिना भार वाले का बता सकते क्या? तो सोचे हम बिना भार वाले कैसे बताएंगे। तो इन्होंने, कूलाम्ब ने, इनके दिमाग में आया कि जब आप भार वाला बता रहे हैं, हम बिना भार का बताएंगे। तो इनका भी लॉजिक चलने लगा। क्यों? क्योंकि इनके में कोई भार नहीं था। ये उस चीज को बताए कि मैं बिंदु आवेश को लेकर भी इसका मान निकाल सकता हूं, जिसका कोई भार नहीं होता। आप ये 2 पॉइंट ले लिए, एक का बिंदु आवेश Q1 कर देंगे, एक का बिंदु आवेश Q2 कर देंगे। इनका कोई भार नहीं है, बिंदु का कोई भार नहीं लिया जाता। तो इनके बीच की दूरी को क्या ले लिया गया? R, सपोज कर लीजिए R। ठीक है। अब देखिए इसका कोई भार इन्होंने नहीं बताया, इसीलिए जब भी इनके नियम की स्टडी की जाती है तो बिंदु आवेश लिया जाता है। कभी भी आप इनका पिंड नहीं देखेंगे, किसी भी टॉपिक में कूलाम्ब वाले में पिंड नहीं मिलेगा। तो 2 बिंदु आवेश, उनके बीच की दूरी R रहती है। अब हम लोग बात ये करेंगे कि इनका नियम क्या है। इसी के आधार पर इनका नियम दिया गया। पहली चीज ये देखी गई कि अगर इन दोनों आवेशों का गुणनफल कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर ढकेलते हैं। तो ये जब दोनों, ये भी प्लस तो दूर भागेंगे। अगर माइनस होता है तो आकर्षित हो जाता, तो ये भी कुछ बल लगाएगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा। कब? जब ये माइनस होगा तब। और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये इनको खींचेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो खींचने से दोनों पर क्या लगेंगे? बल लगेंगे। क्या लगेंगे? बल। अच्छा ये बताइए, अगर दोनों का मान 1 न्यूटन हो, क्या हो? दोनों का मान कितना हो? 1 न्यूटन हो, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों ना तो इधर जा पाएंगे ना ये उधर जा पाएंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है। तो आपको इसको लिखोगे कैसे? लिखने के लिए सबसे पहले लिखना इनके नियमानुसार। इनके नियमानुसार मतलब कूलाम्ब के नियमानुसार। इनके नियमानुसार मतलब कूलाम्ब के नियमानुसार क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, ऐसे लिखेंगे किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, लगने वाले बल, कौन सा बल? कोष्टक में लिख सकते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर ये सब लिखेंगे आप। तो इतना पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी कूलाम्ब का नियम कहेगा। स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, कथन है एक। कैसे लिखेंगे? किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, या तो ये पास आएंगे या तो ये दूर जाएंगे। तो उन दोनों आवेशों की गुणनफल के मतलब Q1 और Q2, इसी स्टेटमेंट से थ्योरम वो दिया गया न्यूमेरिकली कि जो बल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, कभी कभी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों लिख सकते हो। इंग्लिश में प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे? फर्स्ट। सेकंड हमको मिलेगा कि इनके बीच की दूरी कौन है? R, तो R लिखेंगे। इसके वर्ग हो गया,
कि व्युत्क्रम माने उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होता है, बल। सेकंड बना देंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरे स्टेटमेंट का तात्पर्य केवल इतना है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यफ देखिए लेफ्ट लेफ्ट सेम है एक बार, अच्छा प्रोपोर्शनल भी सेम है। देखिए इनका गुणा ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और बटे में R²। अगर मैं इसको ध्यान दूं, इतना आप नोट कर लीजिए तो फिर मिटा के फिर आगे बढ़ूं। देखिए इतना नोट कर लीजिएगा, थोड़ा समय साइड हो गया। देखिए अब मिटा दे रहा हूं। अब देखिए यफ बराबर Q1 Q2 बटे R², इसको मैं लेकर चलूंगा तो यफ जब यहां से प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहां कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट, के। तो क्या लिखा है, Q1 Q2 बटे में R²। अगर मैं इस कांस्टेंट को देखूं तो जब प्रयोग किया गया तो प्रयोगों के दौरान, प्रयोगों के द्वारा, चाहे प्रयोगों के द्वारा लिखे चाहे प्रयोगों के दौरान लिखे, तो जो के का मान प्राप्त हुआ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ था। इस 4 पाई को, 4 पाई क्या है, 4 पाई स्टेरेडियन है, किसका मात्रक है, घन कोण का। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अरे भाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। इंग्लिश में बोले तो वैक्यूम इन परमिटिविटी ऑफ, हाँ परमिटिविटी ऑफ, वैक्यूम ऑफ परमिटिविटी मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसका जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। चलिए इसका प्रयोगों के दौरान कैसे निकाला गया, सबसे पहले के स्थान पर ये भी आप पुट कर सकते हैं। अगर आप गणितीय रूप लिखना चाहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आपको लगाना हो, तो इससे तो आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे, इतना लंबा गुणा भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। 1/4 पाई का मान आप सभी को पता है 3.14, कहीं कहीं 22/7 भी लिखा रहता है। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको निकाल के दिखा दिया 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। जब इसे आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका मान आएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9, ये आंसर आपका आएगा। इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर 9 गुणे 10 पे पावर 9 लिखा जा सकता है। तो अगर आपको कूलाम के नियम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यफ बराबर के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आप क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटे में R²। ये है कूलाम के नियम का सूत्र। इसी को हम लोग पेपर में, कूलाम का नियम आपसे नहीं कहेगा, पेपर में कहेगा वैद्युत बल संबंधी सूत्र लिखें। तो जब वैद्युत बल कहे तो आपको समझना है कि यही कूलाम का नियम सिद्ध करना है, ठीक है। या बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। देखिए अगर आप गणितीय रूप में इसको लिखेंगे सवाल लगाने के चांस पर, तो क्या लिखेंगे, गणितीय रूप में इसको लिखा जाता है यफ बराबर इसके स्थान पर 9 गुणे 10 पावर 9 इंटू में Q1 Q2 बटे में R², ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए, और ये आपका हो गया थ्योरम, मतलब एक तरह से प्रूफ। अब हम लोग आएंगे कि कूलाम के नियम में ये कब के लिए सिद्ध हुआ है, ये है सिद्ध निर्वात के लिए। जब ये चीज आपको निर्वात में देखनी है, जहां पर धूल धुएं कण या तो बहुत कम हो या तो बिल्कुल ना हो, सीधी भाषा में समझो। तो अगर ये माध्यम में देखा जाए तो फिर क्या होगा, कहोगे सर आपने तो निर्वात में बताया, माध्यम में कौन बताएगा। चलिए ठीक है, माध्यम को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे कूड़ा कचरा आपने भर दिया, परावैद्युतांक है, मतलब के। तो परावैद्युतांक को इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसी को के लिखते हैं। तो जब ऐसा आ जाए तो मीडियम हो जाएगा, तो मीडियम हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, यफ यम, ठीक है। इसको मीडियम लिख सकते हैं पूरा, तो शॉर्टकट में यम लिखते रहे। तो 1 जहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके बगल में कांस्टेंट लग जाएगा क्या, के, और इनटू में क्या है Q1 Q2 बटे में R²। ये जो के है इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युता। इस के का मान कई बार बोर्ड में पूछा गया, अब मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
इसके आगे हम लोग आते हैं, ये जो आपका के है, के, तो इस के को हम लोग अपनी भाषा में परावैद्युतांक कहते हैं। और इस परावैद्युतांक का मान, कई बार आपसे ऑप्शन बन गया है कि परावैद्युतांक का मान हो सकता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, परावैद्युतांक की का मान जो होता है, ये एक समझिए प्रकार का कूड़ा कचरा है, कोई पदार्थ है जो आवेश को आर पार होने नहीं देगा। तो अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन बना था एक बार कंपटीशन में कि अगर दो आवेशों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उनके बीच की जो आवेशों का मान है, आकर्षण क्षमता, वही बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर दो पदार्थ है, ठीक है, मतलब दो आवेश है, कोई पदार्थ है जो बीच में भर दिया गया, तो आवेशों का मान बढ़ेगा या घटेगा, आकर्षण क्षमता वही, तो आप बताएंगे घटेगा। ठीक है, तो परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, ये हमेशा याद रखिए, 1 से अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 से अधिक। आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा के का मान हो सकता है, ऑप्शन मिलेगा 0.6, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा 6.0, तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा 0.9, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा 0.8, कुछ भी दे सकते हैं। आपको देखना है, वो लोग कंफ्यूज होने लगते थे, सर दशमलव तो सब में लगा, सब तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन भाई देखना है दशमलव पहले लगा कि बाद में, अंक के बाद दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता, तो इसको हटाओ, ये होता नहीं। तो अब देखो, एक से बड़ा कौन मिला आपको, ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक से छोटा है, हो नहीं सकता, कौन सा होगा, समझा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब चलिए परावैद्युतांक की डिफिनेशन आ जाते हैं। परावैद्युतांक किसे कहेंगे, तो परावैद्युतांक आप कैसे बताएंगे, इंग्लिश में कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कैसे डिवाइड करेंगे मैं बता रहा हूं। तो देखिए यफ बटा यफ एम, जब आप इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, और इसका बटे करें, एफ एम का मान क्या निकाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, और क्या था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल, ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, नीचे क्या बचा, के का गुणा कहाँ, ऊपर गुणा होगा के, तो के चला गया कहाँ, ऊपर, और देखिए नीचे क्या बचा, एक लिखिए या ना लिखिए, तो के बराबर आपका क्या आ गया, के बराबर आ गया यफ बटे में यफ एम, मतलब एक है बिना माध्यम, एक है माध्यम का। अगर आप देखें तो यफ का तो उल्टा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन उल्टा है कि नहीं है, क्योंकि आप देखें तो यफ उल्टा है 1/ε0 का। तो अगर यहाँ मीडियम है तो बताइए यहाँ निर्वात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मीडियम के स्थान पे निर्वात और निर्वात के स्थान पे मीडियम, तो ये निर्वात है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीडियम, और यहाँ पर मीडियम है तो यहाँ क्या आ जाएगा निर्वात। तो एक सूत्र ये भी बन जाता है, अगर आपको मीडियम निकाला तो गुणा कर लीजिए, तो मीडियम हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू में के। इसी टाइप का भी एक क्वेश्चन बना था, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो बताइए कि माध्यम में परावैद्युतांक क्या होगा या वैद्युतशीलता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो, जैसे क्वेश्चन इस पे मैं आपको दे रहा हूं, डिफिनीशन सुन लीजिए कैसे बनाएंगे। तो माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं, इसका मान 1 से अधिक होता है।